हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आकिब शो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रामे के बारे में जो कि जिसका एक नया सीज़न आने वाला है। हम बात करने वाले हैं अलादीन सीज़न 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये एक इंडियन टेलीविज़न ड्रामा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर ड्रामा है और जिसकी अब तक की बहुत पॉपुलैरिटी हो चुकी है और अब फिर से फैंस डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये ड्रामा दोबारा कब सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बात करते हुए बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पहली कास्ट के बारे में कि इसकी पहली कास्ट में कौन कौन शामिल था और अब नई कास्ट में कौन कौन आएगा। तो मैं सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ इस ड्रामे के नाम के साथ। इसका पूरा नाम है अलादीन, नाम तो सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक अरबियन नाइट स्टोरी के ऊपर ड्रामा है। जी हाँ दोस्तों, ये इधर की इंडिया की स्टोरी नहीं है बल्कि ये अरबियन इलाके की स्टोरी है जिसमें पुराने ज़माने में एक अलादीन नाम का चोर होता था जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ होता था, अच्छे दिल के साथ बुरा चोर था। उसको हालात ने बुरा बना दिया, हालात ने चोर बना दिया, जिसकी वजह से उसको चोरी करके अपना खाना पीना बनाना पड़ता था क्योंकि उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर चुके थे। उसको ऐसा बोला गया था और उसके पास अब बचा था तो सिर्फ उसकी अम्मी। अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एक अभी तक चलने वाली फैंटेसी ड्रामा मूवी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं ऑलरेडी और इसके अभी जो हम बात करेंगे वो है ड्रामा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अलादीन नाम तो सुना होगा। ड्रामा तो कब आया था दोस्तों? ये 2018 में आया था, अगस्त 21 को। और उसके बाद ये दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा चला, लेकिन फिर बाद में ये बंद हो गया। 3 सीज़न के साथ इस ड्रामे को ख़त्म किया गया। अगर हम अभी बात करें अलादीन नामे को, तो इसको नाम जो मेन दिया गया था वो अलादीन यानी कि इसके मेन कैरेक्टर के वजह से दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ये एक फैंटेसी प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस। जी हाँ दोस्तों, इसमें रोमांस भी भरा पड़ा है, इसमें कॉमेडी भी आपको देखने को मिलती है और इसमें फैंटेसी तो 90% है ही। इसको क्रिएटेड करने वाले, इसको बनाने वाले थे एलिन श्रीनिवास्तव और निसार परिवाज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इसको बेस्ड रखा गया है अलादीन ऑन द मैजिकल लैब विच इज़ एसोसिएट विद 1000 ऑफ नाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक इस ड्रामे को ऐसे चिराग के ऊपर बनाया गया है जिस चिराग में एक जिन है, सच में जिन है, और इसको बहुत ही टाइम पहले के पीरियड में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बनाया भी गया लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड दिखाया गया है हमें वो बहुत ही पुराना टाइम पीरियड दिखाया गया है, जिनमें हमें दिखाते हैं कि एक चिराग है और उसको खोलने के लिए जिन वगैरह उसके तलाश में होते हैं। बहुत से जिन भी उस चिराग को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा जिन है जो कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है, जो कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा भी करा सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, इसको लिखने वाले थे शक्ति सागर चोपड़ा और लक्ष्मी जया कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसको डायरेक्ट किया था मान सिंह ने, अमरदीप सिंह ने, कौशल अस्तवाज ने और विंकश कांबले ने। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसको बनाने वाले 4 डायरेक्टर अब तक रह चुके हैं। इसके टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं और इसके 3 सीज़न में बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि इसको क्रिएटिव डायरेक्टर कौन है, वो पूजा हिग्रोनी है। और इसकी स्टारिंग कास्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे मेन ज़रूरी बात यही है, सिद्धार्थ निगम, अवनीत कौर, आशीष सिंह। जी हाँ दोस्तों, अवनीत कौर इसके पहले शुरू में थी, फिर बाद में उन्होंने इस ड्रामे को लेफ़्ट कर दिया और फिर आशीष सिंह इसमें एज आ मेन स्टार लीडर में आ गई। फिर उसके बाद आते हैं आमर दलवी, रशल टंडन, स्मिता बंसल, परनीत भाट, गिरीश सजव। और इसकी ओपनिंग थीम जो थी दोस्तों वो भी अलादीन के नाम थी। इसकी कंट्री को इंडिया, लैंग्वेज हिंदी थी। नंबर ऑफ़ सीज़न जो थे इसके टोटल 3 थे और नंबर ऑफ़ एपिसोड टोटल 3 सीज़न के मिला के टोटल एपिसोड थे 572। जी हाँ, आपने दोस्तों सही सुना। इसके अब तक के 572 एपिसोड्स आ चुके हैं। इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं निसार परवेज़, एलिन श्रीवास्तव, हितिक ठाकुर। और इसका कैमरा सेटअप करने वाले थे मल्टी कैमरा। रनिंग टाइम था 20 मिनट से लेकर 23 मिनट, जो कि हाफ आवर का हम इसको रन टाइम देते हैं। और इसकी ओरिजिनल रिलीज़ डेट जो आती थी वो नेटवर्क आता था सोनी सब पे और सोनी लाइव पे। और इसके रिलीज़ डेट जो शुरू था और एंड था 21 अगस्त से लेकर 2018 और उससे ख़त्म हुआ 5 फरवरी से 2021। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 3 साल इस ड्रामे को चलाया गया। और दोस्तों इस ड्रामे को भरपूर प्यार दिया गया, भरपूर सपोर्ट दिया गया। इस ड्रामे को भरपूर अवार्ड भी दिए गए। अब तक इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसा कि इसकी कैटेगरी में जो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल आता है, आमिर दलवी को वो मिला था दोस्तों इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड 2018 में ही मिला था। और इसके साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इंडियन टेलीविज़न एकेडमी में सिद्धार्थ निगम को। इसी के साथ 2019 में गोल्ड अवार्ड में डेब्यू इन अ लीड रोल फीमेल अवनीत कौर को मिला था। और उसके साथ सिद्धार्थ निगम को पीपल फेवरेट टीवी एक्टर के तौर पे मिला था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इसके बहुत ही ज़्यादा व्यूज़, बहुत ही ज़्यादा नाम शोहरत और इसका बहुत ही ज़्यादा बजट
अच्छा निकला, जो इसको बनाने में सब कामयाब हुए। दोस्तों ये एक ऐसा ड्रामा था जिसको देखने के लिए हर बच्चा हर रोज़ इंतज़ार करता था। जब ये नया ड्रामा था मैं ख़ुद भी इसका बहुत ज़्यादा वेट करता था और अब तक मुझे याद है इसकी एक एक स्टोरी, एक एक पॉइंट। क्योंकि दोस्तों इसमें दिखाया जाता है कि एक आदमी है, एक लड़का है प्यारा सा, जो कि एक छोटा सा लड़का है। वो निकलता है सारा दिन में कुछ ना कुछ चोरियाँ करता है और मस्तीखोर भी है, और उसके साथ एक बंदर भी है जो कि इसकी रखवाली भी करता है। वो निकलता है एक मस्तीखोरी करते करते वो अपना सारा दिन पेट पालता है, और फिर अचानक एक दिन मिलता है महल की शहज़ादी से, जबकि उसको पता नहीं होता कि वो महल की शहज़ादी है, लेकिन वो फिर भी उससे मिलता है एक इलाके में, और फिर उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर अचानक कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि काली चोरनी नाम की औरत है जिसको वो ख़ुद के तौर पे प्रोड्यूस करता है, और बाद में उसको पता चलता है कि वो काली चोरनी और कोई नहीं बल्कि शहज़ादी ही है। उसको उससे प्यार भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बताना गवारा नहीं समझते। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुपा के रखते हैं। इसी तरह दोस्तों स्टोरी चलते चलते इसके मेन विलन पर भी चलती है, क्योंकि मेन विलन फिर एक दिन अलादीन को काम सौंपता है। उस काम को पूरा करने में इनको इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि फिर वो इस चीज़ को बोलना ही अच्छा समझते हैं। दोस्तों अभी इसकी बात करते हैं कि नया सीज़न जो आने वाला है वो कब तक आ सकता है, और उसमें कितने एक्टर नए होंगे, कितने एक्टर पुराने होंगे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो इसके प्रोड्यूसर का कहना है, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि हम तो तैयार हैं पैसा खर्चने के लिए, लेकिन आगे जो इसका काम है वो एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि इसके एक्टर जो कि सिद्धार्थ निगम है वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बड़े शेड्यूल में, बड़े प्रोड्यूसिंग में, क्योंकि अभी वो दोस्तों हाल ही में सलमान खान की फ़िल्म में भी आए थे, और उसके बाद किसी का भाई किसी की जान फ़िल्म में, और उसके साथ साथ उन्होंने कई सारी टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़, उन्होंने और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डन किया हुआ है, इसलिए उनकी टाइम डेट अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि बग़ैर अलादीन यानी कि बग़ैर सिद्धार्थ के कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके ड्रामा अलादीन बने, क्योंकि अलादीन के रोल के लिए उनके अलावा हम किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना ही हमको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए प्रोड्यूसर भी अपना पैसा खर्च सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थ पे ऊपर करना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि वो अपना पैसा लगा के फिर इसको ज़ाया कर दे, तो उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। और इसके जो नेगेटिव रोल वाले करैक्टर के लिए आमिर साहब, उनकी वजह से इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उनकी एक्टिंग ने कमाल कर दिया, उनके एक्शन ने कमाल कर दिया, उनके हाव भाव ताव ने सबको हैरान कर दिया था। और इसके साथ साथ इसकी स्टोरी भी कमाल थी, और इसके साथ साथ इसकी जब जब एपिसोड्स आती तो इसके साथ और ज़्यादा इसकी फ़ैन फॉलोइंग जुड़ती जाती। और अभी टाइम के साथ साथ दोस्तों इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। इसके छोटे छोटे एक्टर सब बड़े हो चुके हैं। अगर आपको पता होगा तो अवनीत भी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ऋषि खान भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और वो सब एज ए मेन लीड रोल इन 18+, यानी कि वो अपनी बड़ी एज के अभी शोज़ कर रहे हैं, बड़ी एज के, क्योंकि ये किड्स रोल है। बट दोस्तों अगर आपको पता होगा तो अलादीन एक बड़ा शो भी बन सकता है। इसको एक अच्छी स्टोरी की ज़रूरत है, इसको एक अच्छे प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, एक अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है, और एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा लोग इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहते, नहीं पसंद करते, क्योंकि इसमें शेड्यूल इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको और कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। नया जब एक एक्टर आता है तो वो कोई भी ड्रामा साइन कर लेता है सिर्फ इसके लिए पॉपुलैरिटी मिल जाए, लेकिन जब पॉपुलैरिटी मिल गई है, उसको ज़्यादा मूवीज़ मिल रही हैं, तो वो भला क्यों ड्रामा दोबारा करेगा। लेकिन फिर भी इसके चांसेस दोस्तों मैं बताऊं आपको 50-50 हैं। हो भी सकता है कि ये ड्रामा आ जाए, और ये भी मुमकिन है कि ये ड्रामा कभी भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये मुमकिन है कि ये ड्रामा कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमको होप रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बालवीर जैसा कि अभी चल रहा है उसी तरह ये भी चल सकता है। बालवीर अभी एज अ किड हीरो के तौर पे भी प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अभी वो एज अ लीड हीरो के तौर पे भी चल रहा है। वो कोई ना कोई नई स्टोरी ले आते हैं। इसी तरह हो सकता है कि इस ड्रामे में भी कोई नई स्टोरी आ जाए। हमें बस होप करनी चाहिए, वेट करना चाहिए कि जल्द अज जल्द कोई ना कोई डेट्स अवेलेबल हों, सिद्धार्थ फ्री हों, और वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। एटलीस्ट 1 साल की शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, तो उसमें हमको 200 से 300 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। हमारे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि हमको एक बार फिर से इसकी झलकी मिल जाए, एक बार फिर से हमको ये थोड़ा सा देखने को मिल जाए, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इस साल तो कुछ भी नहीं होगा, 2026 में देखते हैं कि आगे में भी हो सकता है इसको ऑन एयर में कुछ सीन मिल जाए, स्क्रीन मिल जाए। तो दोस्तों अब तक की जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, हम और ज़्यादा न्यूज़ लाएंगे, और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, और ज़्यादा आपके लिए अपडेट्स लाएंगे ढूंढ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।